एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जलन एक ऐसी चीज है जो कि ना जाने कितने ही घर ले डूबती है और इसका जीता जागता एग्जाम्पल है अनीता जी और लाला जी। अगर आप लोगों ने उनकी वीडियो देखी होगी, सच में रिश्तों के ऊपर से विश्वास ही उठ गया। अब हुआ क्या है कि बसंती जो कि उनकी देवरानी है, जिनके हस्बैंड जो है इस दुनिया में नहीं है, कुएं में डूब गए थे, उनके भाइयों ने जो है अनीता जी और लाला जी के साथ मारपीट की है और इस हद तक मारपीट की है कि उनकी जान लेने की कोशिश की गई है, उन्हें कुएं में फेंकने की कोशिश की गई। सबसे पहले वो इनके घर आते हैं, आने के बाद उन्होंने जो है आराम से बैठे। इन्होंने देखिए, जब भी कोई इंसान किसी के घर आता है ना मेहमान बन के, तो सबसे पहले क्या फ़र्ज़ रहता है कि भाई चाहे वो दुश्मन का ही क्यों ना हो, घर का मतलब मेंबर क्यों ना हो, उसका आदर सत्कार किया जाए। ऐसा ही अनीता जी और लाला जी ने उनके साथ किया कि चाय पानी वगैरह पूछी। 10 ही मिनट उनको बैठे हुए थे और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि झूठे इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। वो इल्ज़ाम जो कि आज से कुछ टाइम पहले जो है बसंती के चैनल पे भी देखे जा रहे थे। काफ़ी सारे लोग आके कमेंट करते थे कि लाला जी ने जो है बसंती को मारा है, हाथ उठाया है, और तब जो है बसंती की वीडियो भी आती थी, हमें बहुत डर लग रहा है, अकेले क्या करूं, कैसे रहूं। हालांकि वो बताती नहीं थी किस चीज़ से डर लग रहा है। लोगों ने पूछा भी, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं थी क्या डर लग रहा है क्या नहीं लग रहा, ना ही उनके पास ऐसा कोई प्रूफ था। अभी उन लोगों ने क्या किया, मतलब जो बसंती के भाई हैं, अब इस चीज को कोई झुठला नहीं सकता, बसंती के भाइयों ने मारा है। क्योंकि अभी बसंती ने वीडियो डाली थी, उसमें उनके भाई साफ तौर पे जो है नजर आ रहे थे, बैठे हुए थे उनके घर में। उन लोगों ने क्या किया है कि आके कहा सुनी शुरू कर दी और हाथापाई शुरू कर दी। और वहां पे जितने भी जो लोग थे, इवन दादाजी मतलब लाला जी को मार रहे हैं, और कैसे एक बाप बैठ के देख सकता है और मुस्कुरा रहा है। मतलब उनके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि जोर से, एक कहते हैं ना दबंग आवाज में जो है आवाज उठा के उनको रोका जाए। वहां पे चुपचाप आराम से जो है तमाशा देखते रहे कि किस तरीके से उनके बेटे बहू को मार रहे हैं वो लोग। और अनीता जी को भी बहुत सारी चोटें आई हैं। इस चीज का ये प्रूफ है कि उनके साथ हाथापाई हुई है। अनीता जी के कमर में जो है नील के निशान पड़े हुए हैं, उंगली में आई थिंक उनको फ्रैक्चर आया है क्योंकि उंगली नहीं मुड़ रही, और वहां पे लहू लुहान है। उधर से लाला जी को उन्होंने दिखाया नहीं, एक छोटी सी झलक सिर्फ लाला जी की दिखाई थी जहां वो बैठे हुए हैं और उनके हाथ में भी कहीं ब्लड लगा हुआ है। ये जो साजिश की गई ना, ये भाई सब कुछ जो है प्लान से की गई, ऐसा जो है अंजलि का कहना है, अनीता जी का कहना है कि पूरा प्लान बनाया गया है ये सब करने के लिए। क्योंकि देखिए उनके दोनों बच्चे तो यहाँ थे ही नहीं। उनके आप लोगों को पता होगा कि भाई वो जो उनके व्लॉग आते हैं ना, वो हमेशा पुराने आते हैं, जिसकी वजह से इनकी ऑडियंस भी कहीं ना कहीं परेशान रहती है कि यार पुराने व्लॉग क्यों डालते हो, डेली वाले व्लॉग डालो ना। हालांकि चाहे एक दिन पुराने ही क्यों ना हो, बस इतना अपडेट आप कर दो। अंजलि और लक्की को पता लगता है, वो लोग जो है ट्रेन से फटाफट आते हैं। आने के बाद उन्होंने देखिए सबसे पहले बहुत जो अच्छा काम था वो किया, अपनी सेफ्टी के लिए उन्होंने लिया है लीगल एक्शन इस फैमिली के लिए। और हालांकि इतने टाइम से अगर आप देखोगे ना, बहुत सारे जो ब्लेम होते हैं वो अनीता जी लाला जी पे लगते रहते हैं, पैसा खा गई है। हालांकि उन्होंने कमेंट भी किया हुआ था कि हमें 2 से 4 हज़ार रुपए ही देती थी, खाली इससे ज़्यादा देती ही नहीं थी। अरे यार, जो बात हो गई ठीक है। और उसके ऊपर जो है अनीता जी ने कभी सफाई भी नहीं दी। अनीता जी कहती हैं कि मैं क्या सफाई दूं, मैं यही सोच के चुप हो जाती हूँ, अरे हमारा परिवार है, अरे हमारा परिवार है, क्या ही बेइज्जती करें, और हमने कोई कसर नहीं छोड़ी इनका करने में। परिवार वो लोग नहीं समझ रहे, वो लोग सोचते हैं कि किस तरीके से इनको खत्म किया जाए और उसके बाद हम ऊपर आए। मतलब कि अगर ये लोग नहीं रहेंगे, अपने आप ही चैनल इनका खत्म हो जाएगा और हम लोग जो है ऊपर आ जाएंगे। तो अगर बसंती के घर वालों ने ये सब किया है, बसंती इन चीजों में शामिल है, सच में जो है बसंती के ऊपर से लोगों का विश्वास उठ जाएगा। वो इसलिए क्योंकि हर इंसान क्या है ना कि एक बेचारी, मतलब कि बेचारी मीन्स कि उनके हस्बैंड नहीं है, वो कमा खा रही है, बच्चे पाल रही है, ससुर को देख रही है, ये सब चीज देख के उनके चैनल पे जाते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। लेकिन क्या पता कि भाई इन सब चीजों के पीछे जो असली चेहरा है ना, वो तो कुछ और ही है। मतलब कि प्री प्लानिंग की जा रही है अपने घर वालों के साथ मिलके, अपने भाइयों के साथ, कि किस तरीके से इन लोगों को यहाँ से खत्म किया जाए। को इन लोगों ने इतना मारा है कि वो जो है बेहोश हो गए थे। तो अनीता जी थी, उन्होंने पकड़ रखा था, वरना वो लोग जो है लाला जी को कुएं में फेंक देते। कुएं के बिल्कुल किनारे तक वो लोग ले गए थे। और अंजलि का ये कहना है कि जिस तरीके से अपने पति को इन्होंने फेंका है, उसी तरीके से मेरे पापा को भी ये फेंकने वाले थे। इनका प्लान था कि अनीता जी और लाला जी को खत्म कर दिया जाए। इवन अनीता जी ने तो इतना तक बोल दिया है
कि भाई जब इनके हस्बैंड की डेथ हुई थी उससे 4 दिन पहले बसंती ने अपने पति को लोगों से पिटवाया था। तो मतलब किस तरीके की ये औरत है कि अपने ही पति को पिटवाती है दूसरे लोगों से, उसके बाद फिर अब लाला जी पे हमला किया जाता है। मतलब थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए कि ये इनका परिवार है। उन्होंने ये हरकत की है या जिन्होंने करवाई है उनको हमेशा यही रहता है कि ये लोग ना इज्जत के डर से कभी बोलेंगे नहीं, चुप रहेंगे। लेकिन ये चीज जो भी वाक्य इनके साथ ये घटना घटी है ना, इसमें देखो चुप रहने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा जो है पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, जो कि इनके बच्चों ने देखो लीगल एक्शन अपनी तरफ से ले लिया है। इवन जब इन्होंने वीडियो बनाई है ना तो वहां पे जो है बिहार पुलिस को भी इन्होंने टैग किया कि वहां तक हमारी वीडियो पहुंचे, और इवन लोगों से भी मदद मांगी अंजलि ने कि अगर कोई इस तरीके की कोई हमारी हेल्प कर सकता है लीगल एक्शन में तो प्लीज हमसे जो है कांटेक्ट कर। दादा तो देखो दादाजी पे हैरानी आती, इन्होंने बोल दिया कि अब चाहे इनके घर में कोई जिए मरे, हमारा दादाजी से भी कोई मतलब नहीं है। और अभी अगर बसंती की आपने वीडियो पिछली देखी होगी जहां पे वो इस चीज को कहीं ना कहीं इनके ऊपर ब्लेम कर रही थी कि मैं अपने घर गई थी तो हमारे जो पड़ोसी है उन्होंने पानी पिलाया, तो वहां पे भी लोग ना अनीता जी को कोस रहे थे। अरे भाई वो क्यों पूछेंगे जब एक बाप जो है अपने सामने अपने बेटे को पिटता हुआ देख रहा है और वो मुस्कुरा रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा, तो क्या बोलोगे वहां पे आप? क्यों कोई जाके किसी को पूछेगा? क्या उनके अंदर इंसानियत नहीं है कि उनके बेटे को मार रहे हैं, एक बार आवाज उठानी चाहिए? क्या उनको सच नहीं पता? और इवन लाला जी तो एक, मैं कहती हूँ एक मक्खी नहीं मार सकते जिस तरीके से उनका नेचर है, और हमेशा से जो है अनीता को वो चुप्पी कराते आए हैं। कभी भी चाहे इनके बेटे की शादी की बात हो, चाहे वो जो है उन्होंने शादी की हो, तब भी लोग इतना ज्यादा ब्लेम कर रहे थे, गंदी गंदी चीजें बोल रहे थे, बेटा भाग गया है, लड़की भगा लाया है, तब भी अनीता जी ने ही जवाब दिया था। लाला जी ने एक शब्द तक अपने मुंह से नहीं बोला था। तो क्या वो इंसान किसी को मार सकता है? और वो भी एक बार नहीं 3 बार, कि 3 बार इन्होंने जो है हमारी बहन को मारा है। और देखा जाए तो उनका रिश्ता तो बहुत बड़ा है, जेठ का रिश्ता, जेठ का और जो छोटे भाई की जो बहू होती है उनका रिश्ता ऐसा होता है कि भाई वो जो है उसको टच भी नहीं कर सकते। इवन चाहे भाई का रिश्ता लगा लो या जेठ का रिश्ता जो है ससुर बराबर हो जाता है। सच में यहाँ पे जो है इंसानियत मर चुकी है। कोई भी इंसान किसी को गिराने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैंने यूट्यूब में, मेरे को 2 साल हो गए, मैंने काफी सारे यूट्यूबर्स देखे हैं कि जलन फैक्टर होता है, और जब एक ही घर में 2-3 ब्लॉगर होते हैं ना तो वहां पे इस टाइप की हरकतें होती हैं। ठीक है, जलन फैक्टर एक अलग चीज है कि वो मेरे से आगे बढ़ रहा है, वो मेरे से आगे बढ़ रहा है, कंपटीशन होता है, लेकिन एक कंपटीशन के चक्कर में किसी के साथ इतना बुरा कर देना कि उनकी जान लेने की कोशिश करना, माननी चाहिए ऐसे लोगों को। और अगर आप लोगों के अंदर काबिलियत है तो भाई आप जो है अभी 30,000 सब्सक्राइबर, आप 1 लाख भी कर सकते हो, 1 मिलियन भी कर सकते हो। किसी और को गिरा के ऊपर बढ़ना वो तो देखो परमात्मा भी देखता है। बात इनके बेटे की, तो इनके बेटे को भी इस टाइम पे आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उसने शादी कर लिया तो भैया माँ बाप से रिश्ता ही खत्म हो गया। इतनी बड़ी मुसीबत उसके माँ बाप के ऊपर आई है, क्या उसको नहीं आना चाहिए एक बारी भी? परिवार को तभी तोड़ा जाता है जब परिवार कहीं ना कहीं से टूट जाता है, जब परिवार बिखरने लग जाता है। उन लोगों को भी पता है कि इनका बड़ा बेटा जो घर का मुखिया है इनके पापा के बाद, जब वो ही इनके साथ नहीं है तो भाई इनका फायदा उठाया जाए। दोनों बच्चे भी गांव में नहीं थे, दोनों बच्चे भी जो है दिल्ली में थे, तब जाके इनके साथ ये मारपीट की गई। और 2 इंसान क्या ही कर सकते हैं, फिर भी उन्होंने जो है अपनी तरफ से पूरी हिम्मत दिखाई और अनीता जी ने जो है लाला जी को बचा लिया। लेकिन उसमें जो है चोटें अनीता जी को भी बहुत ज्यादा आई। आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के ऊपर कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन में प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।